So first is if both assertion and reason is correct. ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखी है assertion and reason both correct है, and reason is the correct explanation of the assertion, and reason is correct explanation of assertion. ठीक है, कोई भी रीजन, जैसे कि मैं बोलूं कि जो टाइफाइड है मलेरिया से होती है, सॉरी टाइफाइड है जो मॉस्किटो से होती है, फॉर एग्जांपल, ये तो स्टेटमेंट असर्शन ही गलत है आपकी। ठीक है, रीजन मैंने लिखा कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ये रीजन पर करेक्ट है ना, किसी और चीज का रीजन है पर रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट जरूर है, पर उसका रीजन नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर तो जो लिखा हुआ है वही गलत है। ठीक है, हाँ, तो आपने ये पता करना होता है कि जो स्टेटमेंट लिखी है उसका रीजन, आप, मैं 4 ऑप्शन लिख रही हूँ, देन विल स्टार्ट। सेल में से ले रहे हैं हम असर्शन, रीजन एंड एमसी, क्योंकि ये टेस्ट ओरल टेस्ट भी हो जाएगा, रेडी भी हो जाएगा। ठीक है, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. Now for the assertion I will write A, and for the reason I will write R, wherever assertion and reason will come. B, देखो assertion भी same right हो सकती है, reason भी right हो सकती है, और assertion का correct explanation. If both assertion and reason are true, but the reason is not correct explanation of assertion. If both assertion and reason are true, but reason is not correct statement of assertion. ठीक, if assertion is true and reason is false, if assertion is true and reason is false. B, if assertion is false and reason is true. ठीक, so I am reading first bit. If you want to write down, you can write down, pen down, you can pen down. If first assertion means a statement will be given and then you have to think that your assertion is right or wrong and the statement to it is right or wrong. The ER function both as, the ER is endoplasmic reticulum, function both as passageway for intracellular transport and as a manufacturing surface. ठीक है, the ER function as the passageway for intracellular transport and manufacturing surface. पहले ये समझो कि ये असर्शन आपको ठीक लग रही है कि जो ER है, सेल ER कैसे प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एक हमारा न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम दिखाते हैं, तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ER दिखाते हैं, ये कुछ एस वे में दिखाते हैं। हाँ, ये RER दिखा दिया मैंने। हाँ, और यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हो जाती है,
बीच में यहाँ पे SCR भी प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या बोला है, इन्होंने हमें बोला है ER का फंक्शन क्या है। ER के दो फंक्शन बताए हमें। एक कह रहे हैं जी पैसेज वे, पैसेज पैसेज बनते हैं, ठीक, फॉर इंट्रा सेलुलर ट्रांसफर। इंट्रा मीन्स विद इन द सेल, सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, करते हैं फैट प्रोटीन जो भी, क्योंकि देखो SCR इज फॉर फैट्स एंड RER इज फॉर प्रोटीन। प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम। राइबोसोम इनके अंदर वो प्रोटीन भेजता है और ये ट्रांसफर करते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, ये सरफेस किसका बनता है, ये सरफेस किसका बना है, राइबोसोम्स के लिए। राइबोसोम्स के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग सरफेस भी बन जाता है। तो मीन्स हमारी असर्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमारा इन दोनों में से हमारा था कि असर्शन एंड रीजन, या ये भी हो सकता है बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, या ये हो सकता है असर्शन इज ट्रू। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, फोर्थ वन नहीं होगा। पहली तो बात, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि असर्शन तो हमारी ट्रू है। गेटिंग माई पॉइंट। अब रीजन सुनो। द गोल्जी ऑपरेटर्स, लो ER के बारे में बता के गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में बता रहे हैं, तो मींस फर्स्ट तो हम यही निगलेक्ट कर देंगे कि रीजन इसका बन ही नहीं सकता ये, ठीक। तो गोल्जी ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ स्टैक, गोल्जी ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है। तो कैसे तो गोल्जी ऑपरेटर्स हम ऐसे कुछ बनाते होते हैं, है ना। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक है, इनके वेसिकल्स होते हैं। बिल्कुल सही है, इतनी लाइन तो हमें समझ आ गई कि बिल्कुल करेक्ट है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक विच कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, हम बोलते थे, है ना। तो आगे क्या बोल रहे हैं, दैट फंक्शन एज स्टोरेज, बिल्कुल सही है। मॉडिफिकेशन, बिल्कुल सही है। पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल, तो ये बिल्कुल सही बोला है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मगर असर्शन की ये रीजन नहीं है, ठीक है। नो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, बी पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम में क्या करना है हमने, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। तो आप सैंपल पेपर देखना आप, तो आपने ये चूज करना होता है बेटे जी कि इन चारों में से हमारा क्या बनना है। पहले आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है एग्जाम में। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक और करके देखें। मोस्ट असर्शन, लिसन टू मी केयरफुली, मोस्ट प्लांट सेल have large membranous organelles called plastids, है ना। प्लांट सेल में तो है, प्लास्टिड्स तो है। which are two type, chromoplast and leucoplast. the assertion is very much true. तो फोर्थ वाला तो हो गई नहीं हमारा अगेन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट रीजन पे आते हैं। Chromoplasts that contain chlorophyll are called chloroplast and they perform photosynthesis, बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। पहले हमें उन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल्स है उनमें प्लास्टिड्स होते हैं और प्लास्टिड्स के दो टाइप होते हैं, दीज आर क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फिर उन्होंने क्रोमोप्लास्ट समझा दिया आगे हमें, है ना। क्यों क्रोमोप्लास्ट कलर वाले क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ए गॉट द पॉइंट। सो नेक्स्ट बेटे, अगेन वन मोर, द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट of life is cell. It is right or not?
इट इज राइट और नॉट कि फंक्शनल, इस रूम का फंक्शनल यूनिट क्या है प्रेक्षित? इस रूम का फंक्शनल यूनिट क्या है? बैठ जा, बैठ जा, बैठ के दे दे। ब्रिक। मैटर का क्या फंक्शनल यूनिट है? मैटर में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एटम। हमारा फंक्शनल यूनिट क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा फंक्शनल यूनिट क्या है? द फंक्शनल ऑर्गेनाइजर यूनिट ऑफ लाइफ is the cell. Means assertion is correct. Okay? So let us see the reason behind it. Cell is composed, enclosed. Cell is enclosed. Cell के आसपास क्या होती है? ये सेल के आसपास by the plasma membrane composed of lipids and protein. ठीक है, मगर उसका रीजन है ये, असर्शन का रीजन है ये, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन, द आंसर विल बी बी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वो स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है? सेल। बिल्कुल सही है। फिर वो बता रहे हैं कि सेल के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना हुआ है। ये भी बिल्कुल ठीक है, मगर उसका रीजन नहीं है। रीजन नहीं है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। समझ आ गई? तो नाउ अब असर्शन रीजन चल रहे हैं, तो मैं टिश्यू की भी ले रही हूँ। ओके, बहुत कम दे रखे हैं। So next is, listen to me carefully now. The cells, assertion from the tissue, the cells of the connective tissue are loosely packed and embedded in the intercellular matrix. हम एरियोलर टिश्यू बनाया था, हमने एडिपोस टिश्यू बनाया था, यू रिमेम्बर। तो हम ये क्या करते थे, हम ऐसा स्फीयर बना के ये कहते थे नीचे क्या है? मैट्रिक्स है। यहाँ पे वाइट फाइबर, यहाँ पे येलो फाइबर, यहाँ पे सेल्स है ना, मैक्रोफेजिस, मास्ट सेल्स, सब कुछ। चलो हो गया। तो ये क्या था कि ये लूजली, ये जो सेल्स हैं ये लूजली बिखरी हुई हैं। हमने कम्पैक्टली अरेंज तो नहीं करी कि मास सेल्स पास लगी हुई हैं या मैक्रोफेजिस पास है। हमने दूर दूर ही रखा हुआ है इनको। और ये किस में है? ये एक मैट्रिक्स में है कि नहीं बेटे? जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे एक फ्लूइड होता है, दैट इज मैट्रिक्स। तो कहां थे हम? द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, लूजली स्पेस्ड है, and embedded in the intercellular matrix. So assertion is our right. Right? Now let us see the reason. The matrix may be jelly-like, fluid, dense or rigid. The nature of matrix differ in concordance with the function of the particular connective tissue. बिल्कुल सही है बेटे। पहले उन्होंने हमें, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उन्होंने मैट्रिक्स और सेल के बारे में बताया, फिर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। रीजन भी सही है कि जो मैट्रिक्स है उसके ही कॉन्टेक्स्ट में आगे बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया था, पहले ईआर के बारे में बोल के गोल्गी बॉडीज के बारे में बोल दिया, वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग था। अब जिसके बारे में पहले बोला गया है उसके बारे में आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं ये। और हमें पता है कि मैट्रिक्स किसी किसी चीज में डेंस होता है जी, किसी किसी में थिन होता है, किसी किसी में हार्ड होता है। बोन में देखा तो हमने कितना हार्ड दिखाया, सब में तो नहीं है एक जैसा दिखाया हमने, मैट्रिक्स दिखाया था। उसमें लैकुनेज दिखाते हैं, गोल गोल हर्शियन रिंग्स दिखाते हैं, हर्शियन केनाल्स दिखाते हैं। तो मैट्रिक्स क्या बेटे, हाँ तो फिर गलत होता। फिर रीजन देखते हैं कि गलत बताया हुआ है। हम रीजन आर ई आर तो बोल सकते हैं बेटे, ई आर के बाद तो आर ई आर के बारे में बोल सकते हैं। जैसे कि देयर इज ई आर जो ट्रांसपोर्ट और क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिसमें से आर ई आर राइबोसाइम सिंथेसाइज करता है, तो उसका पार्ट ही है ना वो। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो गया बेटे, ए। द आंसर विल बी ए। एक और करें, अब ध्यान से सुनना बेटे। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। होती है मसल फाइबर मस्कुलर टिश्यू में? अच्छा नहीं होती। मस्कुलर टिश्यू में होते क्या बेटे, मस्कुलर टिश्यू में हम 3 टाइप के, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक। तो दे हेल्प इन द मूवमेंट। The tissue is responsible for the movement in our body or not? Muscular tissue is responsible. The assertion is the muscle contains special protein called contractile protein, which contract and relax and cause the movement. बिल्कुल, उन्होंने पहले हमें ये बताया कि मस्कुलर टिश्यू हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फिर उन्होंने ये बताया कि मूवमेंट करने में कौन प्रोटीन हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नेक्स्ट बेटे, ऑल सेल assertion for you, all cell possess the ability to respond to stimuli. No, तूने यहाँ टच किया, तेरे फिंगर ने गर्म चीज थी, तो क्या आपकी वो वाली जो यहाँ की सेल है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगी? अगर तेरी फीट की जो सेल है वो टच करेंगी गर्म चीज को, रिस्पॉन्स करेंगी। अगर आईज में कुछ गर्म चीज आ रही है तो रिस्पॉन्स करेगी। However, cells of the nervous tissue are highly specialized to being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. Everyone, you are listening or thinking? He is thinking something. He is in the deep thinking. बाहर कौन सी मूवी? तो रीजन बेटे, the brain's spinal cord and nerves are composed of nervous system, and the cell of these tissue are called nerve cells and neurons. नर्वस टिश्यू के बारे में बता दिया, फिर उन्होंने बता दिया कि नर्वस टिश्यू में होता क्या है, नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स किस में होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। एंड यू विल लर्न इन बायो 10th ग्रे मैटर, वाइट मैटर, कैसे ये स्टिमुलस पास ऑन होते हैं। यू विल लर्न दिस अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हाँ तो पहले स्टिमुलाई पास करते हैं बेटे। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड ऑफ being stimulated and then transmitting the stimulus. ओके हाँ जी, ये अब हम assertion रीजनिंग आ जाएगी तो यू कैन डू। अच्छा, आपको एक पैसेजेस भी लिखे आएंगे, सर्टेन पैसेजेस विल बी देयर। एक पैराग्राफ जो इंग्लिश में करते आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन।
केस स्टडीज, तो आप रीडिंग करोगे, उसमें से आंसर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए अभी पैसेज बनाऊं कि प्लांट सेल्स, अब नहीं एक पैसेज बनाती हूँ। बॉय वेंट टू लैब, under the microscope he has seen the cells which have thickened cell wall. They have very thickened cell wall, and there is no space, there is no intracellular space, है ना? Vivan went to a experimental lab and made a seen and permanent slide which consists of the cells which have no intracellular cell wall, and he have seen the corners, no, not at the corners, the thickening around each cell. ठीक? So first question to you, what type of tissue must be that? स्क्लेरेनकाइमा। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। देखो आपने स्क्लेरेनकाइमा देख दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन, इज द टिश्यू इज डेड और लिविंग? दिस इज एमसीक्यू टाइप बेटे, पैसेज बेस एमसीक्यू टाइप आएंगे, एमसीक्यू होंगे। तभी मैंने सैंपल पेपर भेजा आपको, उसको देखना, पैसेज बेस एमसीक्यू है, ठीक है? दे आर डेड। Name the chemical which is responsible for the thickening of the tissue. Lignin. ठीक है? Is this tissue is present in the husks of coconut? It's very easy. Passage base तो very easy है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे आप पैसेज बेस करोगे। Whenever you will do bete, why do we fall ill? Don't leave any kind of disease mentioned in your book. You should know their vectors, you should know their causative agent or any vaccine available to it. Okay, so let us revise that also and take 1-2 assertion reason from that. Go. स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि परमानेंट में तो बेटे कुछ भी हो सकता है, कॉलनकाइमा भी हो सकता है, पेरेनकाइमा भी हो सकता है। तो पेरेनकाइमा में थिकनिंग थोड़ी ना होती है, स्क्लेरेनकाइमा ही दोगे, थिकनिंग होती नहीं पेरेनकाइमा में, टाइप होते हैं, पर आप पर वही दोगे। जैसे आपको ये भी कह सकते हैं, एक टिश्यू दिया गया जिसके वाइट एंड डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं, तो स्ट्राइएटेड है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है, यस, where it is present in the limbs. हाँ, वो जैसे आपकी आईज में या एलिमेंट्री कैनाल्स में होते इंटरनल ऑर्गन में। चलो जी, assertion reason from why do we fall ill now, and in the next class we will revise MCQs. Health is a state of physical, mental and social well-being. Is the assertion is the right statement? The health of individual is dependent on his her physical surrounding and her economic status. So assertion is also right and reason is also right. Diseases are classified as acute and chronic depending on their duration. The assertion is diseases may be due to infectious or non-infectious causes. Diseases may be due to infectious or non-infectious. डिजीज तो दोनों के कारण हो सकती है बेटे, देयर आर 2 कॉजेज, पर रीजन नहीं हम सही कह सकते।
तो रीजन तो नहीं करेक्ट बोल सकते, ये बोल सकते हैं। दे आर सेइंग कि ए ऑप्शन है, पर मुझे ए ऑप्शन नहीं लग रही है, क्योंकि वो ऊपर तो वो एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं और नीचे इन्फेक्शियस। बेटे देखो, एक्यूट जो हमारी एक्यूट है वो तुम कोई मर्जी डिजीज हो सकती है, कोई इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, पर कैसे लेंगे? या तो वो देते आगे बताते, कोई एक्यूट के बारे में थोड़ा सा बताते या क्रोनिक के बारे में बताते कि एक्यूट थोड़े से टाइम के लिए होती हैं और क्रोनिक ज्यादा टाइम के लिए होती हैं। नहीं, दे आर गिविंग तो ए, but probably it must be B. Reason is not correct for this. कि जरूरी नहीं हम कह सकते जो एक्यूट है वो नॉन इन्फेक्शियस के कारण होगी या इन्फेक्शियस के कारण। ओके, सो बेल कितने बजे होती है बेटे? 50। चलो वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज आजकल ये 40 मिनट्स का लेक्चर नहीं है ना, तो ऑफ नहीं होता अपने आप। हाँ, ये 4 लिखे होंगे मैंने, तभी बेटे आपको सैंपल पेपर भेजा है, घर जाके एक बार देख लेना। ये है कि 10th की क्वेश्चंस है, मगर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा। सॉल्व क्यों करने हैं? एक और मैंने भेजी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवर सिंह में पेपर में आने, पेपर में तो वो पैटर्न नहीं है, आई गॉट फ्रॉम समवेयर, तो आप वो करके देख लेना क्वेश्चंस कि आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। बायो के भी उसमें, फिजिक्स के भी हैं और केमिस्ट्री के भी हैं, तो जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ और देखो अटेम्प्ट हो रहे हैं आपसे। ठीक है, वो 1 मार्क्स के भी हैं उसमें, 2 मार्क्स के भी हैं और प्रॉब्ली 3 और 5 मार्क्स के भी हैं। सी बेटे, जितनी आप सेल्फ ड्रिलिंग करोगे उतने आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया, एमसीक्यू आने हैं, सेशन रीजनिंग आने हैं, तो जितने हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। आप चैप्टर रीड करके आया करो आप खुद से, कि चैप्टर हमने बहुत बार रिवाइज कर लिए, दिसंबर का सिलेबस खत्म हो चुका है, दिसंबर से पहले भी यही रिवीजन कर रहे थे, बस कितनी रिवीजन करें इन चैप्टर्स की? आप क्वेश्चंस कर लो। ओके, so we will